स्टूडेंट्स, ये क्लास 6 का 9 चैप्टर है। नौवां पाठ अंगुलीकम प्राप्तम। अंगूठी, अंगुलीकम क्या होती है? अंगूठी। प्राप्तम, प्राप्त हुई, कि अंगूठी प्राप्त हुई। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये एक नाटक है जो कि कहाँ से लिया गया है? महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया गया है। तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में एक अंगूठी दी थी, जिस पर क्या है, राजा दुष्यंत का नाम लिखा हुआ होता है। और वह अंगूठी मछुआरे को कैसे मिली, तो इस पाठ में इसका रोचक वर्णन संवाद शैली के रूप में किया गया है। तो ये नाटक है। तो फिर देखो आप, ततः परविशन्ति नागरिको श्याल बंधम पुरुषम आदाय रक्षकौ च। तथा होता है तब, या फिर कि तब प्रवेश करते हैं। परविशन्ति, प्रवेश करते हैं। कौन कौन? जैसे स्टेज शो हो रहा है बेटा, तो स्टेज शो हो रहा था, उसमें दिखाया गया कि सबसे पहले स्टेज में किसकी एंट्री होती है। तो कौन कौन आता है सबसे पहले स्टेज के ऊपर? कि एक नागरिक, श्याल, श्याल मतलब साला होता है, तो राजा का साला, बंधम पुरुषम के बंधे हुए पुरुष को, आदाय लेकर, रक्षकौ दो रक्षक मतलब सिपाही, रक्षकौ जैसे राम रामो लगाए तो राम, ये द्विवचन है इसलिए दो सिपाही च होता है। और कि तब प्रवेश करते हैं नागरिक, राजा का साला और दो सिपाही एक पुरुष को बांधकर। ठीक है, सबसे पहले स्टेज पर कौन कौन एंट्री करते हैं, कौन कौन आते हैं? एक नागरिक आता है, एक राजा का साला और दो सिपाही आते हैं, जो कि एक बांधे हुए पुरुष को लेकर आते हैं। फिर देखिए रक्षकों, फिर दोनों सिपाही बोल क्या करते हैं? ताड़नसी अभिनयम कृत्वा। ये ताड़ना होता है आपका पीटना, तो ताड़नसी षष्ठी विभक्ति लगी है, इसे मतलब पीटने का। अभिनयम, अभिनय नाटक, कृत्वा करके। तो दोनों सिपाही क्या करते हैं? पीटने का अभिनय करते हैं। ठीक है, जो सिपाही को, दो सिपाही एक बांधे हुए पुरुष को लेकर आते हैं स्टेज पर, तो वो दोनों सिपाही क्या करते हैं? उस बांधे हुए पुरुष को पीटने का नाटक करते हैं। अरे कुंभिलक, कि अरे नीच, कथिये कहिए, कुत्र कहाँ से, त्वया तुम्हारे द्वारा, एतत यह, राजकीयम राजा की, अंगुलिकम अंगूठी, प्राप्तम प्राप्त हुई। तो फिर जैसे वो दोनों सिपाही उस बंधे हुए पुरुष को पीटने का नाटक कर रहे हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं? कि अरे नीच, कहिए कहाँ से तुम्हें यह राजा की अंगूठी प्राप्त हुई। ठीक है, जो ये बांधा हुआ पुरुष है, इसके हाथ में एक अंगूठी होती है, इसको एक अंगूठी मिली होती है, जो कि किसकी होती है? राजा दुष्यंत ने जो अपनी प्रेमिका शकुंतला को दी थी, तो वो अंगूठी प्राप्त हुई। तो ये दोनों सिपाही से इसको पीटने का नाटक कर रहे हैं और इसको पूछ रहे हैं कि अरे नीच, बताओ तुम्हें यह राजा की अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई। एतस्मिन् तु राज्ञ नाम उत्कीर्णम विद्यते। एतस्मिन्, इस पर, तू हो गया तो, राज्ञ राजा का, ये राजन शब्द षष्ठी विभक्ति का बनाए एक वचन, तो राज्ञ राजा का, नाम उत्कीर्णम विद्यते, कि नाम उत्कीर्ण मतलब लिखा हुआ, विद्यते है या प्रतीत होता है। तो बोलता है कि इसमें तो राजा का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सिपाही इसको बोलते हैं कि तुम्हें यह राजा की अंगूठी या तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई, और इसमें तो राजा का नाम लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है बद्ध पुरुषो। फिर जो बांधा हुआ पुरुष है वो क्या बोलता है? भय से अभिनयम कृत्वा, तो डर का नाटक करते हुए, भय से, भय का या डरने का, अभिनयम नाटक कृत्वा करके। फिर जिस पुरुष को बांध कर लाते हैं वो डरने का नाटक करता है, और फिर क्या बोलता है? भवंत प्रसीदंतु, कि भवंत, भवान, भवंतो, भवंत, ये आप, ये बहुवचन का लगा है, कि आप सब, प्रसीदंतु प्रसन्न होइए या खुश होइए। तो वो जो बांधा हुआ पुरुष वो क्या बोलता है? कि आप सब खुश हो जाइए। अहम न ईदृश क्रम कर, अहम हो गया मैं, न नहीं,
ईदृश, इस प्रकार का कर्म कर कर्मचारी। वो बोलता है कि आप सब खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, मैं ऐसा कर्मचारी नहीं हूँ। या उसका मतलब क्या बोलने का कि मैं ऐसा कोई काम करने वाला नहीं हूँ कि जो मैं चोरी का काम करूँ। तो बोलता है आप सब खुश हो जाइए, मैं ऐसा कर्मचारी नहीं हूँ। फिर जानुक, उसमें एक का नाम जानुक होता है, वो बोलता है कि किम शोभनम ब्राह्मण इति मत्वा राजा तुभ्यम दानम दत्तवान। तो उस बंधे हुए पुरुष को क्या पूछ रहा है जानुक, किम हो गया क्या, शोभन ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण, इति मत्वा यह समझकर, राजा तुभ्यम दानम, कि राजा ने तुम्हें दान में दत्तवान दी है। तो फिर जानुक क्या बोलता है उस बांधे हुए पुरुष को, जिसको 2 सिपाही पकड़ कर लाते हैं, उसको बोलता है कि क्या एक अच्छा ब्राह्मण मानकर राजा ने तुम्हें ये दान में दी है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, अंगूठी की। तो फिर वो जानुक क्या बोलता है उस बांधे हुए पुरुष को कि क्या राजा ने एक अच्छा ब्राह्मण मानकर तुम्हें यह दान में दी है, पूछ रहा है उससे, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। बंध पुरुष, फिर वो जो बांधा हुआ पुरुष है वो क्या बोलता है कि श्रुणुत इदानीम, श्रुणुत सुनिए, इदानीम होता है अब, कि अब सुनिए। अहम शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी धीवर अस्मि। अहम हो गया मैं, शक्रावतारस्य, शक्रावतार क्या तीर्थ का नाम है, कि मैं शक्रावतार तीर्थ का निवासी, धीवर होता है मछुआरा, अस्मि हूँ। वो बोलता है कि मैं शक्रावतार तीर्थ का निवासी मछुआरा हूँ। कौन बोलता है ऐसा, वो जो बांधा हुआ पुरुष है। सूचक, फिर एक का नाम सूचक है, वो क्या बोलता है कि धूर्त किम अस्माभि तव जाति पृष्ठा। ठीक है, वो सूचक फिर बांधे हुए पुरुष से पूछ रहा है, क्या बोला कि अरे दुष्ट, किम अस्माभि, क्या हमारे द्वारा, तब हो गया तुम्हारी, जाति पृष्ठा, की जाति पूछी गई है। तो वो सूचक क्या बोलता है कि दुष्ट, क्या हमारे द्वारा तुमसे जाति पूछी गई है, या क्या हमने तुम्हारी जाति पूछी। श्याला, फिर वो राजा का साला बोलता है कि सूचक सर्वम क्रमेण कथ्यतु। फिर उस राजा का साला क्या बोलता है सूचक को कि सूचक सर्वम सभी, क्रमेण कर्मानुसार या विस्तार से। तो राजा का साला क्या बोलता है कि सर्वम क्रमेण कथ्यतु, कि सब कर्म के अनुसार, कथ्यतु कहने दो। राजा के साले ने उस सूचक को बोला कि इसको सब क्रम के अनुसार या इसको सब विस्तार से कहने दो। एनम मध्य माँ निवारे, एनम इनको या इसको, मध्य बीच में, माँ मत, निवारे रोको। तो साले ने क्या बोला था, राजा के साले ने सूचक को कि सूचक इसको सब कर्म के अनुसार कहने दो, या सब क्या है विस्तार से कहने दो, इसको बीच में मत रोको, रक्षको। फिर दोनों सिपाही क्या बोलते हैं कि यथा भगवान आज्ञा पैती, कि जैसी भगवान आपकी आज्ञा पैती, कि जैसी आपकी आज्ञा हो। बंध पुरुषो, फिर बंधा हुआ पुरुष क्या क्या बोलता है, फिर वो बोलता है कि अहम मत्स्य विक्रयण कुटुंबस्य भरणम करोमि। अहम मैं, मत्स्य विक्रयण मछली बेचने से, ये तृतीय विभक्ति लगी है जिसमें के द्वारा लगता है। मत्स्य विक्रयण मछली बेचने से या मछली बेचने के द्वारा, कुटुंबस्य परिवार का, भरणम, भरणम मतलब पालन पोषण, करोमि करता हूँ। तो बंधा हुआ जो पुरुष है क्या बोलता है कि मैं मछली बेचने से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। श्याल, फिर राजा का साला बोलता है विहस्य, विहस्य मतलब हंसकर। तो राजा का साला हंसकर क्या बोलता है कि विशुद्धम तव आजीविकाया साधनम। विशुद्धम मतलब शुद्ध, तव हो गया तुम्हारी, आजीविकाया आजीविका का, साधनम मतलब साधन, हिंदी का ही शब्द है। तो राजा का साला बोलता है कि तुम्हारा जो आजीविका का साधन है वह बहुत शुभ है या बहुत शुद्ध है।
बंध पुरुष, फिर बंधा हुआ पुरुष क्या बोलता है कि एकस्मिन् दिवसे मया रोहित मतस्य खंडश कृत, कि एकस्मिन् दिवसे एक दिन मेरे द्वारा रोहित नाम की मछली के खंडश टुकड़े कृत किए गए। तो बंधा पुरुष बोलता है एक दिन मेरे द्वारा रोहित मछली के टुकड़े किए गए। तस्य उदरस्य अभ्यंतरे मया इदं रत्न शोभितम अंगुलिकम प्राप्तम। तस्य उसके उदरस्य पेट के अभ्यंतरे अंदर मया मेरे द्वारा इदम यह रत्न शोभितम रत्न से सुशोभित या रत्नों से अलंकृत अंगुलिकम अंगूठी प्राप्त हुई। तो बांधे पुरुष क्या बोल रहा था वो कि एक दिन मेरे द्वारा रोहित मछली के टुकड़े किए गए, उसके पेट के अंदर से मुझे यह रत्नों से सुशोभित अंगूठी प्राप्त हुई। अयम अस्य आगम वृत्तांत, अयम होता यह अस्य इसके आगम वृत्तांत आने का वृत्तांत है। यह इसके आने का वृत्तांत है। किसके आने का? अंगूठी का। ठीक है, अंगूठी के बारे में बोल रहा है कि वो कैसे उसको प्राप्त हुई। तो बोलता है कि यही कारण है या यही इसके आने का वृत्तांत है। पश्चात तस्य विक्रियाय आगता अहम आभ्याम गृहीत, बोलता है पश्चात तस्य कि जब मुझे अंगूठी मिल गई थी उसके पश्चात उसको बेचने के लिए आया हुआ मैं अभ्याम आप दोनों के द्वारा गृहीत पकड़ा गया। ठीक है, जैसे उसको उसका मतलब है बोलने का जैसे मुझे अंगूठी मिली और उसके पश्चात उसको बेचने के लिए आया हुआ मैं आप दोनों के द्वारा पकड़ा गया। इदम श्रुत्वा मां मारित व मोचित व, इदम श्रुत्वा इदम हो गया यह, श्रुत्वा सुनकर, माम मुझे, मारेता मारो, वा तया मोचिता वा या छोड़ दो। तो बोलता है कि यह सुनकर आप मुझे मार दो या छोड़ दो। इसका मतलब कि मैंने तो अंगूठी बताने की या अंगूठी मेरे पास कैसे आई यह पूरा कारण बता दिया। अब इसके बाद आप चाहे मुझे मारो या फिर छोड़ दो। श्याल, फिर राजा का साला बोलता है कि जानुक अस्य शरीरात मासस्य गंधा निसरति, कि जानुक इसके शरीरात मतलब शरीर से, पंचमी विभक्ति लगी यहाँ तो से शरीरात शरीर से, मासस्य षष्ठी विभक्ति मास की, गंध हो गया दुर्गंध, निसरति आ रही है या निकल रही है। तो राजा का साला बोलता है कि जानुक इसके शरीर से मांस की गंध आ रही है, अतः निसंशयम अयम मत्स्य मार्ग एव, कि इसलिए निसंदेह, निसंशय मतलब निसंदेह या संदेह रहित, अयम यह मत्स्य मार्ग मछली को मारने वाला एव ही है। तो क्या बोलते राजा का साला बोलता है कि जानू इसके शरीर से मांस की गंध आ रही है, इसलिए निसंदेह यह मछली को मारने वाला ही है। परंतु अस्य अंगुलिकस्य प्राप्ति विचारणीय, कि परंतु इसकी अंगूठी के मिलने की जो प्राप्ति है वह विचारणीय है। मतलब क्या है कि इसके पास अंगूठी कैसे आई यह बात सोचने योग्य है। राजकुलम गच्छामा, कि राजकुल चले या जहाँ राजा का जो दरबार होता है उसको बोलते हैं राजकुल, कि राजा के दरबार में चलते हैं। तत्रैव अस्य निर्णय भविष्यति, ये जो इसका संधि विच्छेद बनेगा तत्र जमा एव, कि वहाँ तत्र होता वहाँ, एव होता ही, कि वहाँ ही अस्य इसका निर्णय भविष्यति होगा, कि वहाँ ही इसका निर्णय होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।